आरव को अचानक पता चला कि वह समुद्र में छिपे सी फूड की जगह देख सकता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी नजर समुद्र में एक दर्जन से ज्यादा बड़े पीले क्रोकर पर पड़ी। उसने तुरंत सभी मछलियां पकड़ ली और बीच मार्केट में अपना स्टॉल लगा लिया। लेकिन पास के एक दुकानदार ने उसे देखकर ताना मारा कि लगता है तू इन्हें किसी केमिकल वाले पानी में भिगो कर लाया है, क्योंकि आजकल जंगली पीले क्रोकर मिलना बेहद मुश्किल था। आरव ने उसकी बात को सिर्फ जलन समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी पीले क्रोकर पानी उछालने लगे, जिससे दुकानदार और भी हैरान रह गया। उसी समय एक बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर वहां पहुंचा। उसकी नजर जंगली पीले क्रोकर पर पड़ते ही वह रुक गया, लेकिन वह भी आसानी से भरोसा करने वाला नहीं था। उसने मछलियों की पूंछ से निकलते समुद्री पानी को देखा और समझ गया कि ये नकली नहीं हो सकती। आखिरकार उसने सारी मछलियां करीब Rs 130 लाख में खरीद ली। जाते जाते उसने आरव को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा, अगर आगे भी ऐसी अच्छी चीज मिले तो सीधे मुझे फोन करना। आरव अभी अपनी किस्मत पर खुश ही हो रहा था कि तभी समुद्र तट के बाजार में एक अमीर महिला पहुंची। वह अपनी बीमार मां के लिए कुछ खास पीले क्रोकर खरीदना चाहती थी, लेकिन ये मछलियां इतनी दुर्लभ थीं कि वहां मौजूद किसी दुकानदार ने कई सालों से एक साथ दो भी नहीं देखी थी। महिला निराश होकर लौटने लगी। तभी आरव ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए पीले क्रोकर पकड़ सकता हूँ। आरव की बात सुनकर आसपास के मछुआरे हंसने लगे। उन्हें लगा कि वह सिर्फ डींग मार रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने समुद्र में हाथ डाला और एक के बाद एक मछलियां निकालनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसके पास कुल 15 पीले क्रोकर थे। महिला ने हर एक के लिए करीब Rs 200 देने की बात कही, यानी कुल लगभग Rs 18,000। लेकिन तभी आरव की नजर समुद्र तट पर चमकती किसी चीज पर पड़ी। उसने रेत खोदी तो वहां से एक टूटा हुआ कांस्य दर्पण निकला। आरव उसे पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने उसे बेकार कबाड़ समझकर अपने बैग में रख लिया। इसके बाद वह मछलियां लेकर महिला के पास पहुंचा। महिला यह देखकर हैरान रह गई कि आरव ने सच में सभी मछलियां पकड़ ली थी। उसने तुरंत उसे करीब Rs 124,000 दिए और Rs 100,000 अतिरिक्त मेहनताना भी दे दिया। आरव जाने ही वाला था कि महिला की नजर उसके बैग में रखे कांस्य दर्पण पर पड़ी। वह अचानक रुक गई। उसने दर्पण को ध्यान से देखा और हैरान होकर बताया कि यह साधारण कबाड़ नहीं, बल्कि हान राजवंश का बेहद पुराना कांस्य दर्पण था। आरव भी दंग रह गया। जिस चीज को वह बेकार समझकर उठा लाया था, उसकी कीमत इतनी ज्यादा निकली। उसने तुरंत दर्पण बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटते समय रास्ते में अचानक कुछ गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। पता चला कि रेस्टोरेंट अब आरव से समुद्री सामान खरीदना नहीं चाहता था। गुंडे उसकी कमाई का आधा हिस्सा प्रोटेक्शन मनी के नाम पर मांगने आए थे, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, समुद्र में मेहनत मैंने की है तो कमाई तुम्हें क्यों दूं? ये सुनते ही गुंडे भड़क गए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को फोन करने का नाटक किया। पुलिस का नाम सुनते ही गुंडे डर कर वहां से भाग गए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।